नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के लगभग 1455 पदों पर जो विज्ञप्ति शुरू हुई थी, जो विज्ञप्ति आई थी, जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। साथियों, अब हमारा एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द उस रोक को हटाकर इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू करवाया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग के 1377 पदों पर सिलेक्शन लिस्ट आ गई थी। 3 महीने बीत जाने पर भी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन्होंने कोई ज्वाइनिंग के लिए प्रयास नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन जैसे ही हमारे फॉर्म भरे जाने थे, मेडिकल कॉलेज के लगभग 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी थी, आवेदन ऑनलाइन शुरू थे 12 दिसंबर से, तो 11 दिसंबर को अचानक से कुछ लोग जाकर मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलते हैं और बोलते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को तब तक रोका जाए जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। सिर्फ इतने से मकसद के लिए वो स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाते हैं और उसके बाद जब हमारी भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है तो वो भी फिर कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं और आज भी वो सोए हुए हैं, शायद इस इंतजार में कि कब दोबारा से मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति आएगी, कब आवेदन शुरू होंगे और तब जाकर हम फिर से इस भर्ती को रोकेंगे और अपने जूनियर्स के साथ इस तरह का खिलवाड़ लगातार करेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है। ये वो लोग हैं जिनके साथ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, सारे जूनियर्स ने सपोर्ट किया। आज ये क्या कर रहे हैं? आज ये अपने जूनियर्स के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। साथियों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप खुद सोचिए, अगर सही मायने में इनको ज्वाइनिंग की इतनी चिंता है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, तो ये कहाँ सोए हैं? क्यों ये अपनी ज्वाइनिंग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? इन्हें तभी क्यों याद आता है ज्वाइनिंग का, जब मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति शुरू हो जाती है, जब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर विज्ञापन आउट होता है और आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है, तभी ये अचानक से इनको क्यों याद आता है कि इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। आगे पीछे क्यों ये कुछ नहीं करते? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल इनसे सभी को पूछना चाहिए, जो उस समय कह रहे थे कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये अच्छा काम है तो आप खुद सोचिए, मेडिकल कॉलेज के पदों को रोककर क्या अच्छा हो गया। आपको याद होगा, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर 3 जनवरी 2023 को विज्ञप्ति आउट हुई थी। 1 साल पूरा हो चुका है, 365 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो साथियों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेडिकल कॉलेज के पदों पर कब विज्ञप्ति रीओपन होगी? क्या 1 साल लग जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा होने में? और सबसे बड़ी बात, ये दोनों भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी 2020 में, 12 दिसंबर 2020 को। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर 2024 की इलेक्शन से पहले पूरी होने की उम्मीदें दिख रही है। अगर इस तरह से देखें तो क्या मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति अगर अभी नहीं आती है तो क्या 2027 तक उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस को इंतजार करना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर आगे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लगातार ये मांग करें कि जिस भर्ती को अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है, जिस भर्ती प्रक्रिया पर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर, उस रोक को तुरंत हटाकर इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए। अब बात आती है, शुरू करेंगे तो जिनका स्वास्थ्य विभाग में चयन हुआ है वो दोबारा से अप्लाई कर लेंगे। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कोई देहरादून में जॉब करता है, देहरादून में मेडिकल कॉलेज के आसपास है या देहरादून में ही है। अब मान लेते हैं स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइनिंग लेटर जब उसको मिलता है, स्वास्थ्य विभाग का, उसका सिलेक्शन अगर स्वास्थ्य विभाग में हुआ है अभी, और उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और उसको पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर उत्तरकाशी या टिहरी, चमोली, कहीं भी अगर उसको पोस्टिंग मिलती है तो क्या वो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता है वो जाएगा। उसके लिए तो और अच्छा, मेडिकल कॉलेज के पदों पर वो अप्लाई कर देगा और मेडिकल कॉलेज के पदों पर अप्लाई करेगा तो घर के पास उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इससे तो सीट खराब हो रही है ना। सोचने की बात है। हम किसी को नहीं रोक सकते हैं
ज्वाइन करने से, और ज्वाइन ना करने से भी नहीं रोक सकते। अगर कोई ज्वाइन नहीं करना चाह रहा तो आप कैसे रोक लोगे? इसका मतलब सीट यहां पर खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि जिस तरह 29 नवंबर को विज्ञप्ति आउट हुई थी मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर, और 12 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरे जाने थे और 1 जनवरी 2024 लास्ट डेट थी। इस हिसाब से मेडिकल कॉलेज के और स्वास्थ्य विभाग के दोनों पदों पर एक साथ ज्वाइनिंग मिलती, और एक साथ जब ज्वाइनिंग मिलती तो साथियों एक भी सीट खराब नहीं हुई। शुरुआत के जो सीनियर्स हैं उनको ऑप्शन मिलता मेडिकल कॉलेज या फिर स्वास्थ्य विभाग, लेकिन बाद के लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता, और इसमें कोई गलत भी नहीं था। लेकिन इस चीज को हटाकर चीजें उलझा दी गई। आप पीछे अगर मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे, मैंने पुराने वीडियो में भी ये बताया है कि अगर एक साथ ज्वाइनिंग मिलेगी तो उससे बेनिफिट होगा, एक भी सीट खराब नहीं होगी। अब सीट खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब आप कैसे खराब होने वाली सीटों को रोकेंगे? ये बहुत बड़ा विषय है और ये हमको समझना चाहिए। साथियों, एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले 7 जनवरी 2024 दिन रविवार, समय प्रातः 10 बजे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हल्द्वानी स्थित तिकोनिया बुद्ध पार्क में किया जा रहा है। और मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज से, खास तौर पर हल्द्वानी, रुद्रपुर, रामनगर, किच्छा, खटीमा, अल्मोड़ा, नैनीताल, भवाली, भीमताल, यहाँ के बेरोजगार नर्सेज से ये निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। ये धरना प्रदर्शन मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 पदों पर जो विज्ञप्ति पर रोक लगी है, उस रोक को हटाकर तुरंत विज्ञप्ति पुनः जारी करने के लिए दिया जा रहा है। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और इसको सफल बनाना हम बेरोजगार नर्सेज के हाथ में है। अगर हमको जॉब चाहिए, अगर हमें हर हाल में ये जॉब चाहिए, तो हमें अपने घरों से निकलना पड़ेगा। अपने घरों से निकलकर इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को सफल करना पड़ेगा। साथियों, ये बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से माहौल बन रहा है, फरवरी में अगर आचार संहिता लग जाती है तो हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में है। ये बहुत सोचनीय विषय है। जनवरी में अगर मेडिकल कॉलेज के लगभग 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी, अगर वो रोक हट जाती है तो कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य को बचाने में सफल होंगे। अदरवाइज हमारा भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से, आप 7 जनवरी 2024 दिन रविवार हल्द्वानी स्थित तिकोनिया बुद्ध पार्क में अधिक से अधिक संख्या में सभी बेरोजगार नर्सेज पहुंचेंगे और इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को सफल करेंगे, जो कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में जो रोक लगी है उसको हटाने के लिए दिया जा रहा है। साथियों, सभी लोगों को आगे आना होगा। जब तक हम आगे आकर अपने हक की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारे हक को सुरक्षित रखना, हमारे हक को वापस लेना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग 7 जनवरी 2024 दिन रविवार प्रातः 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में हल्द्वानी तिकोनिया बुद्ध पार्क में पहुंचेंगे और इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।